नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। इंडिया गठबंधन में दिखने लगी दरार, तनाव में विपक्षी दलों के अगुवा नीतीश कुमार, अलग रही पार्टियां बिगाड़ने लगी खेल। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने सिर्फ एनडीए से जूझना ही चुनौती नहीं है, उसे गठबंधन में शामिल दल भी एन वक्त धोखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खेमेबंदी से बाहर भी कोई दल ऐसे है जो विपक्षी एकता के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि विपक्षी दल के अगुवा नीतीश कुमार इस समय में तनाव में क्यों हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन दो खेमे के अलावा कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें किसी तरह की गोलाबंदी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऐसे दल का भले कोई मोर्चा न हो, पर तीसरे मोर्चे के रूप में एक चुनावी आंकड़े में उतरेंगे। बिहार में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी यानी जाप, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, उड़ीसा का बीजू जनता दल यानी बीजेडी, तेलंगाना में केसी राव की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी एनडीए और इंडिया के अलावा मैदान में होगी। ये ऐसे पार्टी है जिनका वोट आधार अपने प्रभाव वाले राज्यों में बड़ा है। ये अंततः विपक्षी वोटों का बंटवारा ही करेंगे। बिहार में कुछ इलाकों में पप्पू यादव की पार्टी जाप की पकड़ है, उनकी कहीं किसी खेमे में पूछ नहीं हो रही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने इंडिया में शामिल होने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन की 3 बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया गया। एनडीए में तो उनके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बारे में माना जा रहा है कि वे एनडीए का हिस्सा बनेंगे। इस सोच के पीछे की वजह यह है कि उन्हें गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई है। सहनी ने अपनी ताकत का इजहार करने के लिए निषाद आरक्षण की मांग कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो गठबंधन निषाद आरक्षण की मांग पूरी करने का वादा करेंगे वो उसी के साथ जाएंगे। आश्चर्य यह है कि उनकी मांग किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं है। नतीजन वो अकेले निषाद आरक्षण यात्रा पर बिहार यूपी के दौरे पर अभी घूम रहे हैं। ओडिशा में सत्ता संभाल रहे बीजू जनता दल यानी बीजेडी के मुखिया नवीन पटनायक तो शुरू से ही किनारे चलते रहे हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि केंद्र में बीजेपी की सरकार के साथ उनकी गहरी छनती रही है। बीजेपी ने भी उन्हें अपने पाले में करने की कभी न कोशिश की है और न उनकी कमी महसूस हुई है। जब भी संसद में बीजेपी को मदद की जरूरत पड़ी, बीजेडी ने भाजपा का साथ दिया। इसी तरह तेलंगाना के सीएम केसी राव के नेतृत्व वाली बीआरएस ने एनडीए और इंडिया दोनों खेमे से सामान दूरी बना ली है। बल्कि यह कहा जा रहा है कि उन्हें भी किसी ने नहीं पूछा। खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने। यह अलग बात है कि संसद में बीआरएस के सदस्य विपक्ष के साथ समय पर खड़े होते रहे। इन तब से इतर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम, जिसे किसी गठबंधन का साथ कबूल नहीं है, एनडीए के साथ वो भले न रहे, लेकिन विपक्षी गठबंधन का मानना है कि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सत्ताधारी भाजपा की मदद करते हैं। विपक्षी का अंक गणित कहता है कि सिर्फ 45% वोट के सहारे एनडीए देश की सत्ता पर काबिज है, बाकी 55% वोट विपक्षी दलों के है। अगर विपक्षी दल लामबंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल नहीं होगा। ऐसा सोचते समय विपक्षी गठबंधन यह भूल जाता है कि जो दल किसी खेमे में शामिल नहीं है वो आखिरकार विपक्षी गठबंधन का ही तो खेल बिगाड़ेगा। अगर 10% वोट भी इन दलों ने झटक लिया तो विपक्षी गठबंधन के 55% वोट के सपने पर पानी फिर जाएगा। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी को साधना विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी से होगी। सीपीआईएम भी इस मुद्दे पर फूंक फूंकर कदम रख रही है। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी कहा है कि उनका मुकाबला टीएमसी से होगा। दरअसल टीएमसी बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाहती है। अभी कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी एकमात्र सांसद है। लोकसभा में सीपीआईएम का कोई सदस्य भी नहीं है, इसलिए तृणमूल दोनों को एक सीट ही देना चाहती है। ममता बनर्जी पहले से ही कहती रही है कि विपक्षी गठबंधन तो बने, लेकिन टिकट के बंटवारों के लिए राज्यों में प्रभावी बड़े दल को ही जिम्मेवारी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी तो सीट के सवाल पर काफी मुखर है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन की बैठकों में अरविंद केजरीवाल एका की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में वो अपनी मनमानी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए, वे टिकट भी बांटने लगे हैं। जाहिर है कि उनके ऐसे कदमों का दुष्परिणाम विपक्षी गठबंधन को ही झेलना पड़ेगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो इंडिया गठबंधन है, जो इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।